हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल राजस्थान क्यूज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, जो आज 29 नवंबर को पेपर था। ठीक दोस्तों, हम प्रथम पाली की बात करेंगे। 2 सेट लाएंगे इसमें 25 क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, आज की बात किया जाए कि राजस्थान जी के कैसा था। तो राजस्थान जी के दोस्तों प्रीवियस ईयर यानी कि बात करें कि 40 में से नहीं अबाउट 25 से, ठीक है, 30 क्वेश्चन जो मेरा था वो प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ था। ठीक, जो मेरा प्रीवियस ईयर से कम 25 से 30 क्वेश्चन जो था 40 में से वो उठाया है। और दोस्तों उसके बाद जितनी भी परियोजना है ठीक राजस्थान की, उससे भी क्वेश्चन बने हैं। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है मेरा। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2.5 दिन का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। दोस्तों ये तो आपको पता होगा, ढाई ढाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो किस जिले से है, वो मेरा है अजमेर जिले से। अगर पूछा जाए आपसे कि 2.5 दिन का धोपड़ा, ठीक, तो भी बताएंगे कहाँ से है, अजमेर जिले से। नेक्स्ट दोस्तों, पेपर बहुत इजी आया था। जीके की बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर आप बस प्रीवियस ईयर लगा लेंगे, ठीक, RSM WSB का, ठीक, अगर प्रीवियस 4 ईयर का आपको 4 साल का अगर लगा जाते हैं तो भी आप आराम से कुछ कर देंगे उसमें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन से स्थित है। ठीक, पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सी मेरी खारे पानी की झील में लूनी में स्थित है। कौन सी झील, कौन सी झील जो मेरी, वो मेरी है पचपदरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बताना है कि निम्नलिखित में से किसको आर्धचंद्राकार बालू का स्फुट कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, बस आप प्रीवियस ईयर और हमारे वीडियो से भी बहुत क्वेश्चन फंसा हुआ है। ठीक, अभी आपको दिखाते हैं। बताइए कि किसको हम अर्धचंद्राकार बालू का स्फुट के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं उसे किसे, बरखाम। ऑप्शन नंबर सर ये भी आया मेरे क्यूज से क्वेश्चन है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम के सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोस्तों ये भी मेरे क्यूज से आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा गया अफीम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो मैं क्यूज में इसको ऐसे सॉल्व करवाया था। अफीम, जो लोग अफीम खा लेते हैं वो लोग क्या होता है, चित्त हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पे बस उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। आप बताएंगे नेक्स्ट, शेरगढ़ वन जीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। शेरगढ़, ठीक, किस जिले में स्थित है, ये कोटा में स्थित है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार का वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे जहाँ पे स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कहाँ में पाई जाती है, मेरे को पाई जाती है अर्ध शुष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा जो मेरा सुमेलित नहीं है। जैसे आप जानते हैं भैंस किसकी प्रजाति मुर्रा को बोलते हैं, ठीक, भेड़ भी मगरा को, अब यहाँ पे गाय भी राठी को बोलते हैं, बट ऊँट को जो है हम लोग जखराना नहीं बोलते हैं। ठीक, ये गलत है। ठीक, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सर अपने वीडियो में हम बता चुके हैं इसको कि भैंस को क्या बोलते हैं, ठीक, गाय को क्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि वो 2019 में राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है, ठीक, बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु से लेकर संचार में रही है। दोस्तों ये भी देखिए 2019 का करंट पूछ दिया है यहाँ पे। पूछ रहा है कि कौन सा वो झील है जो पक्षियों को सबसे ज़्यादा उसमें मृत्यु हुई है। वो कौन सी झील है मेरी, वो सांभर झील है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि भील जो मेरी बीड़ निम्नलिखित जिलों में, जो बीड़ मेरी जनजाति है, कौन सी जिले में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। कौन सी जिले में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, वो कोटा, बूंदी और सिरोही में, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों याद रखेंगे, ये भी मैं इसको ऐसे सॉल्व करवाया हूँ कि जो मेरी बीड़ है, ठीक,
बस इसको एक ही बताया था, ये कोटा में पाई जाती है। आपसे पूछ लिया कि बूंदी और सिरोही ये भी दोनों जगह पे ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि राजस्थान में ऊपरमाला के नाम से कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों ये अपने प्रैक्टिस नंबर 8 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पूछे पूछे थे हमने कि ऊपरमाला ऊपरमाला, ठीक है, सबसे ऊपर कौन है, अजमेर। ठीक, तो याद रखेंगे अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा इस क्षेत्र में रह क्या है, ठीक, ऊपरमाला के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है ये भी, देखिए ये भी राजस्थान का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों यहाँ पे योजना जितने भी हैं योजना आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि योजना से देखें दो से तीन क्वेश्चन बने हुए हैं। राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ, ठीक, योजना शुभारंभ किस वर्ष हुआ। ये पिछली सरकार में हुई थी, ग्रामीण गौरव पथ योजना। इसके अंतर्गत वही हुआ था कि जितने भी रोड हैं, ठीक, उसको सीसी बनाने का कार्य किया जाएगा, यही है। तो बताना है आपसे किस वर्ष में, ऑप्शन नंबर ए 2015 और 16 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। आपको बताना है कि रूपा जी और कृपया दी धाकड़ किसानों से संबंधित किस किसान आंदोलन से हैं। ये जो मेरी रूपा जी, ठीक, और कृपया जी दोनों जो लोग हैं, ठीक, किस किसान आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों किसान आंदोलन से संबंधित हैं वो लोग बेगू से, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों याद रखेंगे बेगू से, बेगू बूंदी नहीं है, बेगू से बस। रूपा जी और कृपया जी दोनों लोग बेगू किसान आंदोलन से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था। जो मेरा कुंभलगढ़ है, ठीक, कुंभलगढ़ में जो दुर्ग है इसका पूछ रहा है, इसका शिल्पकार कौन है, ठीक है, वो मेरे यहाँ मंडन, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ये जो मंडन है ये इसके शिल्पकार हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ रहा है चेम्बर ऑफ प्रिंसेस के नाम से, ठीक, चेम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था। दोस्तों ये भी आज आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, आज का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का था। तो पूछा जा रहा है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था, वो मेरे थे गंगा जी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पुटअप किया गया है। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है गौरव और बादला, ठीक, सॉरी, गोरा और बादल के किसकी रचना की थी, ठीक, चाचा भतीजा ने, ठीक, किसकी रचना की थी, अपनी बुआ की। कौन है उनकी, ये मेरी है रानी पद्मिनी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछ रहा है इसमें कि सूजी भगत, ठीक, राजस्थान के किस जनजात के धार्मिक सामाजिक सुधार नेता थे। ये जो मेरे सूजी भगत हैं, सूजी भगत, ठीक, किस धार्मिक सामाजिक सुधार नेता थे, वो मेरे थे भील, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ रहा है आपसे कि पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन है। सबसे ज़्यादा स्पर्श कौन सा जिला करता है पाकिस्तान को, वो मेरा करता है जैसलमेर। दोस्तों सबसे कम आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे कम सीमा जो है कौन सा आज़ाद करता है पाकिस्तान से। नेक्स्ट पूछ रहा है इसमें कि लू शब्द, ठीक, लू शब्द जो है किस प्रकार की हवाओं को स्पर्श करता है। गर्मियों में हवाएं चलती हैं जो राजस्थान में चलती हैं, ठीक, ये मेरी गर्म हवाएं होती हैं जो धूल भरी सूक्ष्म हवाओं का चलना, यही मेरा लू कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि काली मृदा कहाँ पे पाई जाती है सबसे ज़्यादा। दोस्तों ये तो सॉल्व करवा दिए प्रैक्टिस में अपने कि काली मृदा हम बताए थे झलवाड़ में, ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये, किसी ऑप्शन में झलवाड़ नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। फिर दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, पूछ रहा है इसमें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की योजना, ठीक, किस सन में हुई थी। देखिए दोस्तों ये भी योजना आ गई है, योजना से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, योजना आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक, ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान योजना किस सन में आई थी दोस्तों, ये मेरे 2000, तो इसमें मेरे डाउट है, ठीक, मैं इसको अगले वीडियो में क्लियर करता हूँ।
आपको अगर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मेवाड़ के किस महाराणा ने शासनकाल में मेवाड़ महाराणों ठीक के साथ सती होने की अंतिम घटना की विवरण मिलता है। मेवाड़ के किस महाराणा ने ठीक किस महाराणा के शासनकाल में ये मेरा जो सती प्रथा है ठीक इसी का अंतिम विवरण मिलता है। उम्र कौन है? स्वरूप सिंह, ऑप्शन नंबर सी। इन्हीं के यही मेवाड़ के यही एक महाराणा है ठीक ना, इन्हीं के शासनकाल में जो मेरा सती प्रथा देखने को मिला, अंतिम देखने को। नेक्स्ट पूछ रहा है शोक सतर्क के लेखक कौन थे। दोस्तों देखिए लेखक शोक सतर्क के लेखक भी पूछ दिया है, ये भी बताया गया है अपने प्रीवियस ईयर में। बताना है आपको शोक शतक के लेखक कौन थे। वो मेरे कौन थे? शोक, ठीक है। कौन थे वो मेरे? वो मेरे थे केसरी सिंह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, आपको मिलान करना है। दोस्तों ये भी अपने प्रैक्टिस सेट में हम लगा चुके हैं ठीक, कि अभी ये प्रैक्टिस नंबर 13 कल ही की बात है, ये आया हुआ है। पूछा गया देखिए ठीक, कि पूछा गया था कि जो मेरा माही नदी है ठीक ठीक, याद रखेंगे इसे कि सोम जो है ये माही नदी का क्या वो। अब पूछ रहा है कि चंबल घाट परियोजना का ठीक निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है। जिसमें चंबल घाट की परियोजना है मध्य प्रदेश के किस बांध पे स्थित है। दोस्तों ये भी अपने प्रैक्टिस सेट में हम करवा चुके हैं कि चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश के, आपको पता होगा सीधे ये चार बांध से जुड़े हुए हैं। तो स्टार्टिंग का जो है मेरा क्या है वो गांधी सागर है ठीक। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम उत्पादन क्षेत्र नहीं है। दोस्तों ये भी अपने प्रीवियस ईयर में हम करा चुके हैं, अपने प्रैक्टिस में बता चुके हैं कि जिप्सम का, उसमें ये ऐसा क्वेश्चन था कि जिप्सम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। इसमें ये पूछ दिया है कि कहाँ पे नहीं होता है, इस ऑप्शन में से कहाँ पे नहीं होता है, देबारी में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये, अभी जस्ट पार्ट 2 लाऊंगा ठीक, उसमें 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज ही के जो आए हुए हैं। बताना है आपसे कि बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से ठीक, लूनी नदी से यहाँ पूछ रहा कौन सी नदी जो मिलती है। बाड़मेर में तिलवाड़ा नदी से ठीक, तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी मिलती है। दोस्तों देखिए अभी ये पीछे आया था कि लूनी जो ये लूनी नदी का सहायक नदी क्या है ठीक है, तो आपसे बताना है माही नदी, भी जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में ठीक। तो दोस्तों चलिए ठीक, अगर आपको वीडियो से कोई वीडियो पसंद आए ठीक, तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अभी हम पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।